पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के बेरा में हाथ उठाना है ना। अगर काली कहीं वहाँ हाथ उठाई तब फिर आदमी का समझ जाते। आज ही बेरा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विघ्न हरण गौरी के नंदन विघ्न हरण गौरी के नंदन सुमरि सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जी चंदन करे सदा दुख हर जाए रे। वेद पुराण सो कथा पहले जो सुमरे सुख पाई रे। अष्ट सिद्ध नौ सिद्ध लक्ष्मी मनवांछित फल पाई। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे कौन है वो कौन है वो कहाँ से वो आया। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। बदली कथाएं जिसकी भुजाएं बदली कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ देख शिव जी चले आए। ये विचित्र माया जटाटवीगल जला प्रवाह पावनले अलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। ओम नमः शिवाय। सभी कहेंगे चंद टांडव तनो तनो शिवा शिवम। ओम नमः
सब उठाया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब उठाया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब उठाया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब उठाया। इसकी भुजाएं बदली कथाएं, इसकी भुजाएं बदली कथाएं, इसकी भुजाएं बदली कथाएं, इसकी भुजाएं बदली कथाएं। भागीरथी के तरफ से शिव जी चले आए, माया सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सवितं नमामि। भवं भवानि सवितं नमामि। बस्तर गाए जीवन सरगम, बस्तर गाए जीवन सरगम। सस्य साम सुखमारी विश्व में फैली तेरी आंचल। हे छत्तीसगढ़ महातारी, हे छत्तीसगढ़ महातारी। श्री राम कथा में मया करैया परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज भूदेव भाविक सभी भक्तगण भक्ति शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणामय ममतामय मेरी माताएं बहनें, परम आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी, ये मंचमा किलकारी छेड़त नान्हे नान्हे शुभ दुख बाल गोपाल मन आयोजक समिति के जम्मो सदस्य एवं समस्त ग्रामवासी सोने सिल्ली के सभी भक्तगण। आज रंग पंचमी के दिन है ना, तो आज आप मन के ग्राम में त्रिदिवसीय रामचरितमानस के जो संयोजन हुआ थे, लेकर आज संभवतः तीसरा दिन है। परम मंगलमयी प्रखिलेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीष कृपा, जगत जननी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद ले आप मन के ग्राम सोने सिल्ली जिला रायपुर त्रिदिवसीय रामचरितमानस के आयोजन करे हो। और ये आयोजन में शामिल पतित पावनी मां पताल गंगा मानस परिवार नया पारा डोंपदा दुधावा डैम जिला धनसरी के नानहे नानहे लइका मन लगलो शामिल करे हो। आप जम्मो झन के श्री चरण कमल ला सकोटि प्रणाम करत हन संतो स्वीकार करत। जड़ चेतन जग जीव सब
सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पट कमल, सदा जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस प्रेम श्रोता समाज। ये जो रामचरितमानस के कथा लाला कौन गा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे बीच में लाए हैं, ये कलयुग में लाए है और तीन रूप से बांटे के प्रयास करे है, तीन रूपी कथा बताए के प्रयास करे है। और वो तीन रूपी कथा ला हमला अपन जीवन में, मनुष्य जीवन में है नहीं रख के चलना, पकड़ के चलना, धर के चलना अनिवार्य है, तभी ये जीव के कल्याण बता है साहब, है ना। पहला रूपी कथा बताई दर्पण रूपी कथा। दर्पण आप सब जानते हो, दर्पण सबके घर में हवे नहीं, काकर घर में दर्पण नहीं है, कैसे मानता हो? दर्पण सबके घर में हवे कि नहीं है? हवे ना। और रामचरितमानस के कथा सुनने बार आए हैं तो एक बार दर्पण ला जरूर देखे हो, है नहीं? कहाँ जो गांव जाथन दर्पण देखथन, मेला जाथन दर्पण देखथन, मड़ाई जाथन दर्पण देखथन, है नहीं? दर्पण में देख के कभी अनुभव कोई चीज के करे हमका। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस का दर्पण बता है, दर्पण है नहीं। काबर की माता बहनी मन ज्यादा ही दर्पण देखते कब देखे? बात में सिंदूर लगाना होगी दर्पण देखे, माथ में बिंदिया लगाना होगी दर्पण देखे, कान में खिनवा पहनना होगी दर्पण देखे, नाक में नथनी पहनना होगी दर्पण देखे, बाल लग करना होगी दर्पण देखे, और गाल में पाउडर लगाना होगी, क्रीम लगाना होगी दर्पण देखे। भैया मन दादा मन भी कम नहीं है, आजकल तो जल्दी समय से पहले का चुंदी पाके बर लग जाते है, तो काला करे बर गलो दर्पण देखते। आजकल के नौजवान साथी मला देखे तरह तरह के कटीन रे भैया, तीर्ती रूपी में से लगे रहते से आगू तरह तीर्ती ऐसे लगते तियार हटा करते है, चरते है नहीं। कहे के तात्पर्य ये है मैं बाप, दर्पण कभी झूठ नहीं बोले, है नहीं? जहां लगाना हो वैसे ही लगते। संसार में आदमी ला भगवान बना के भेजे है, हमन मला सब कुछ ला बना के भेजे है, देखन जियत के जीवन ला सब ला दुख ना की दे है ना। दुनिया ला देखा थन, कहीं बाहर जाथन आदमी ला आदमी देखा थन, है नहीं? कहीं चीज ला देखे बर जाथन आँखी से देखा थन। हमार पास दो थन आँखी जरूर है, लेकिन अपन आप ला कभी आँख में देख नहीं सकन। हमन अपन आँखी में देख, अपन आप ला नहीं देखन, बड़ दुर्भाग्य की बात है। देखन का चीज में दर्पण में जाके देखन, तब हमन दिखन की वास्तव में दिखन कैसे। ये रामचरितमानस एक दर्पण है, देखेला पढ़ी, झांकेला पढ़ी, निहारेला पढ़ी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्पण का बर बता है। यहाँ चक्रवर्ती जी महाराज कौन? एक पिताजी के कर्तव्य निभाते राजा दशरथ छुपे हैं। रामचरितमानस में एक त्याग रूपी माता कौशल्या छुपे हैं। मर्यादा में रहते बेटा कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज छुपे हैं। एक पतिव्रता नारी कौन? माता सीता छुपे हैं। एक प्रेम वत्सल भाई कौन? भरत जी महाराज छुपे हैं। एक सच्चा मित्र कौन? सुग्रीव जी महाराज, केवड़ जी महाराज देखेंगे छुपे हैं। एक सेवक छुपे हैं, एक दूत छुपे है कौन? हनुमान जी महाराज ला देखन। एक सच्चा रूपी भक्त कौन? माता सबरी छुपे है। सबरी के जीवन लीला देखन संतो, है ना? जब सबरी के जीवन लीला देखन कि सबरी ला मात्र बताए के रहीस कि भगवान तोर कुटिया में आके एक दिन का दही दर्शन दी, है नहीं? तोला दर्शन दी ते कुटिया में रबे कब ही तेकर कोई पता नहीं है, लेकिन ते कहां रबे पंचवटी के कुटिया में,
लेकिन ओला बताइए कि कब आही, के साल बाद आही, कि 100 साल बाद आही, कि 1000 साल बाद आही, है नहीं। मात्र विश्वास रूपी भक्त छुपे हैं। आप मनहा संध्या के समय में, है नहीं, संध्या के समय में घर में सब दिया जलाथन, पूजा करथन भगवान के। आजकल तो भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग भी चलत है, वहां जाके जल चढ़ाथन, है नहीं। काबर चढ़ाथन का वो जल लगा, वो का चीज हरे, विश्वास रूपी जल है। और यहाँ और भैया कट्टर दुश्मन कौन ला देखथन, दुश्मन यहाँ रामचरितमानस में राजा रावण छुपे है ना। रावण के पास त्रेता युग में का चीज मेरी, सबसे बड़े राजा कौन, रावण जी महाराज। सबसे बड़े प्रखर पंडित कौन, रावण जी महाराज। चारों वेद के ज्ञाता कौन, रावण जी महाराज। तीनों लोक के विजेता कौन, रावण जी महाराज, है नहीं। ये सब चीज होने के बावजूद भी रावण के पास का चीज नहीं रही, मात्र निर्हिस, आचरण अच्छा निर्हिस, चरित्र अच्छा निर्हिस। तबे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस आबर लिखित, रामचरितमानस एक दर्पण है। अगर जीवन ला सुधारना है तो रामचरितमानस ला दर्पण देखे की पढ़ी, रामचरितमानस ला झांके पढ़ी, देखे के पढ़ी, निहारे ला पढ़ी, तब ही जीव के कल्याण बताए। दूसरा रूपी कथा बताते, मोक्ष रूपी कथा। मोक्ष का हरेगा, मोक्ष चीज ये है, ये इंसान ये शरीर ला छोड़ देते है ना। इंसान ये शरीर ले छोड़ देने के बाद कहाँ जाते कोई पता नहीं है, कहाँ ले आए हैं, कहाँ जाते है नहीं। हम सोचते माँ के कोख ले आए हैं, भगवान गणना करके भेजे हैं हमन मलये संसार में, है नहीं। कल जुग समजुग आन नाही, जो नर कर विश्वास, है नहीं। अगर यहाँ आए हैं तो अंतिम सत्य मृत्यु नहीं माना। अब मोक्ष रूपी कथा काबर बताते, जब तक कथा नहीं सुनबो, भगवान के भक्ति नहीं करबो, भगवान के चरण में ध्यान नहीं लगाबो, तब तक मोक्ष कहाँ से ही। बाबा जी लिखे, एक घड़िया दो घड़ी पुण्या धोके आ, कर ले चर्चा राम के, कोटि कटे अपराध। मोक्ष पाने संतो भगवान के एक घड़ी या 2 घड़ी नाम लल्ले ला पढ़ी, है नहीं, तभी हम लोग मोक्ष के प्राप्ति हो सकते, भगवान के चरण में सदगति प्राप्त कर सकते। नहीं तो इंसान ला कागा, कभी कभी इंसान ला देखन जन्म माता जी हा दे के भेजे है नहीं, शिक्षा कोई दूसरा देते। अब इंसान ला बाढ़ते बाढ़ते काम कोई दूसरा देते, इंसान ला बुढ़त काल में सेवा कोई दूसरा करते। इंसान ये शरीर ले ऊपर चले जाते, तब फिर शमशान कोई दूसरा ले जाते। चर्चा करथन आज रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड के। जीवन में देखो कितना प्रश्न है नहीं। मैं कब आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे रहूँ, है नहीं। जहाँ कहाँ कैसे कब क्यों ये सब चीजें लग जाते तो का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है नहीं। ये तो ये बाप रे खबर में फंसे हैं। यात्रा करबो आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास लब हो गए है नहीं। अब आज ऊपर भुइया में कदम रखा थे, कहाँ अवधपुरी में रखा थे। बाबा कथे आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरहु, उतरहु भूमि विमान। पुष्पक विमान में आते
पुष्पक विमान वो समय के का करेगा, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कह सकते हैं वो समय में हला देख पूरे है नहीं भी पुष्पक विमान ला देख के आजकल के मन का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है नहीं। और पुष्पक विमान का करे कुबेर जी महाराज ला कौन रावण छीने रहे आज रावण ला जब जीत के भगवान खुद पुष्पक के विमान में आवा थे एक भजन करता फिर कथा प्रसंग लागे ले जाए के प्रयास करबो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, कौन कौन ला भगवान के नाम प्यारा हैगा? भगवान श्री रामचंद्र जी सब लोग प्यारा है कि नहीं है? बढ़िया ताली के सेवा देते हुए बढ़िया हाथ उठाते हुए चलो माता हो। महिला शक्ति ज्यादा कथेगा है ना, तो सब भगवान के प्रभु के भजन में सेवा देते हुए जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे
बेरी पाही जाहु प्रेरित राम चलो सो हर सुबेरे हुअती ताहु। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन कहाँ अवधपुर के धरती में होवत है। जन्म जन्मास भूमि जा ता सब उहाँ के आदमी मनहा भगवान के दर्शन करे बर। कभी कभी कोई आदमी 4 महीना 6 महीना बर घर ले कमाए बर जाते नहीं तब घर में ले कमाए बर जाए रहे तब कब आही कही के कहत रथन। आजकल का मोबाइल के जमाना भलो हवे है नहीं, आए दिन बात होत रथे कैसे है का करत हस का साक्षात हस कहाँ जात हस ऐसे कही के। लेकिन वो समय में भगवान 14 बरस के वनवास ले आज कहाँ अवधपुरी में आवा थे। रावण ला मार के, वो रावण कौन? विश्व विजेता रावण है नहीं। रावण के पूरा चरित्र ला देखन, रावण के पास त्रेता युग में का चीज नहीं रहीगा है नहीं। सबसे बड़े शासक सबसे बड़े राजा त्रेता युग में रावण जी महाराज, सबसे बड़े राजा और सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के राजा कौन? रावण जी महाराज। सबसे बड़े पंडित कौन? रावण जी महाराज। चारों वेद के ज्ञाता कौन? रावण जी महाराज। तीनों लोगों के विजेता कौन? रावण जी महाराज। 9 ग्रह बंदी बनैया कौन? 9 ग्रह मन रावण के पैर में लेटे रहे कथे, बंदी बना के रखे कौन? रावण जी महाराज। और सबसे भगवान भोलेनाथ के भक्त कौन? सबसे बड़े भक्त कौन? रावण जी महाराज। इतना सब चीज रावण के पास रही और आज वही रावण लजीत के कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लंकापुरी में पधारे हैं। नर नारी मन भगवान के वियोग में सुखा है, हड्डी के ढांचा दिखत है। बाबा जी कथे आए भरत संग सब लोग कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देख प्रभु मही धरि धून सायक। पहली जब भगवान पुष्पक विमान ले धरती में उतरिस, अवधपुरी के माटी में उतरिस ना, तब भगवान अपन माटी ला उठा के अपन मस्तक में लगाई है ना। और जब मस्तक में लगाई वो पुष्पक विमान में जब बैठ के आए रही ना, वो पुष्पक विमान लगी उतर ही प्रभु पुष्पक ही तुम कुबेर पाही जाओ। जे करते हैं जहाज रे भैया ते ओकरे पास जा, काकर पास? कुबेर के पास जा। कुबेर के पास पुष्पक विमान ले भेजे। आज भगवान रघुनाथ है दिन काकर साथ में, भाई लक्ष्मण के साथ में, माता सीता के साथ में, पूरा वानर सेना अवधपुरी के धरती में जब कदम रखी तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी है तिन्हा सब मुनि मन के काकर थे प्रणाम करते है नहीं। जिन ला भगवान ला चलाए के पथ दिखाए गुरुदेव मन तेन ला प्रणाम करते। देखते अवधपुरी के नर नारी मन पतला दुबला हो गए भगवान के वियोग में। अब परमात्मा के उस समय में कक्का संयोग रही वही जनता मन के साथ, प्रजा के साथ में
और 14 साल तक प्रजा के अखियां तरसे है भगवान ला देखे बर। और आज जब देखा थे सब खुशी के मारे सब के आंख लेका झरझर झरझर आंसू बहे बर जावा है ना। संत मन बतातेगा जब सुमित्र जो है ना सुमंत जैन भगवान ला छोड़े बर जाते घोड़ा कभी वापस नहीं होती भगवान ला छोड़े बर। आज 14 बरस के बाद आदमी मन के दशा का है। हवन एक भजन करथन फिर कथा प्रसंग ला आगे बढ़ाए। सियावर रामचंद्र की जय। हे राम रटले रे मनवा जीवन संवर जाहि तो। अवधपुर का आदि में भगवान के राम ला रटत कैसे है। हे राम रटले रे पगला जीवन संवर जाहि तोर। बैरी मोह माया ला छोड़ रघुवर से तैनात जोड़। बैरी मोह माया ला छोड़ रघुवर से तैनात जो। का करना पड़े। हे राम रटले रे मनवा लगा लेते हैं ध्यान। पढ़ ले रामायण लगा लेते हैं ध्यान। 4 दिन के जिनगानी है छुप जाही तोरे प्राण। का करना पड़े सबके हाथों से उठना चाहिए। हे राम रख ले रे मनवा
करुणा के निधान घट घट मावास श्री राम भगवान। राम पढ़ ले रे भैया सियावर रामचंद्र शंकर धाई धरे गुरु चरण समारोह अनुज सहित यति पुलक तनरा हो। हमारा कार्यक्रम चालू चली कब भैया है ना तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे जननी जन्मभूमि में उतरी गुरुदेव बन के जाके पूरा राम के जितना भी सेना है, राम के जितना भी वानर सेना है, भाई लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, सब जाके सब अयोध्यापुरी के नर नारी बन के का है नहीं गुरुदेव मन के चरण छुअत है और सब वहां के अयोध्यापुरी के नर नारी मनहा भगवान के सुंदर स्वागत करत है कि प्रभु आपके युवक में ना जाने के 14 साल बीते हैं। ये 14 साल हमला कई साल टेप के लगे हैं, हजारों साल टेप के लगे हैं। रामचरितमानस में झांक के देखत संतों भगवान ला 14 बरस के वनवास है नहीं काबर होते। अगर हम जो मानव जीवन में सोचते कि भगवान ला 14 बरस के वनवास का चीज है, माता कैकेयी के 2 वरदान सोचतन है ना। माता कैकेयी हा कौन ला दशरथ जी महाराज ला वरदान मांगे रखे 2 ठन वरदान का वरदान कि भरत ला राज तिलक होही और राम ला का 14 बरस के वनवास है ना। और दूसरा कारण का सोचतन कि रावण के जन्म हो है जैन पूरा ऋषि मुनि मल्ला निर्दोष आदमी मल्ला निर्दोष पशु मल्ला निर्दोष मुनि मल्ला का करत है नहीं पूरा ओमला मारा थे तरसा थे त्रस्त करत है। ये कारण सोचथन है नहीं भगवान ला 14 बरस के वनवास होए पर बहुत सारा कारण है ना। वनवास ला 14 बरस के वनवास जब भगवान ला होते तो सबसे पहले भगवान केवट जी महाराज पर भगवान ला 14 बरस के वनवास हो है। कोल भील मन से मित्रता करे बर भगवान ला 14 बरस के वनवास हो है। ऋषि मुनि अगस्त अत्रि जी मुनि ला दर्शन दे बर भगवान के वनवास हो है। देखा 14 वर्ष के वनवास में तुलना करन है ना। भगवान ला गरुड़ जी महाराज के उद्धार करे बर 14 वर्ष के वनवास हो है। भगवान ला कंभत ला
है नहीं, ओकर श्राप से तारे बर भगवान के 14 बरस के वनवास हो है। भगवान ला सबरी माता ला दर्शन देवर 14 बरस के वनवास हो है। भगवान ला सुग्रीव से मित्रता करे बर 14 बरस के वनवास हो है ना। भगवान ला समुद्र तीर में रामेश्वर के निर्माण करे बर भगवान ला 14 बरस के वनवास हो है। भगवान ला हनुमान जी से मिले बर 14 बरस के वनवास हो है। 14 बरस के वनवास में भगवान हाँ जेन ला मारना है वही ला मारे है, और जेन ला तारना है तेन ला भगवान तारे है नहीं। आज वही 14 वर्ष के वनवास में बीते तब फिर अयोध्यापुर में आ है। और भगवान ला पाए बर का चीज चाहिए, सरल स्वभाव है नहीं। सबरी माता ला भगवान नवधा भक्ति दीस कि जेन मोर नवधा भक्ति पाही का चीज बर सरल हो जाना, सहज हो जाना, तभी नवधा भक्ति के प्राप्त होते है ना। एक तो कहानी सुनते आथे मोला, एक गांव जैसे आप के ग्राम सोने सिल्ली है ना, एक सुंदर गांव और हिस्क थे। गांव में एक जन बालक रिश्क थे, परिवार में एक जन लड़का जैन भोजन अवस्था रिश्क थे। सच्ची घटना है ना। सरल होके पाना है भगवान ला, सहज होके पाना है। वो लड़का भोजन अवस्था रिश्क थे, 5 क्षण के भात ला एक जन खा देवे कथे, काम घलो नहीं करे कथे। 35 किलो चौर मिलते हैं नहीं। अब घर आदमी थोड़ा सा गरीब परिवार के हरे कथे, और जो 35 किलो चावल में 5-10 किलो लेके जन खा देवे तो परिवार वाला मन भूख मर जाएगा। 1 महीना के भोजन में 10 दिन में पूरा चावल खत्म हो जाएगा। लड़का के खातों देखे परिवार वाला नाखुश है ना, तना भोजन करते पता नहीं का बड़े कर पेट खावे है ना। रोज के लड़का लगारी देवे कथे, काम करे बर नहीं जाओ, भूता करे बर नहीं जाओ, खावा था सब मोटा रहेगा तो बड़ा अंधर शरीर के रिहिस कथे भयंकर भोजन करैया है ने। कुंभकर्ण जैसे खावे, कुंभकर्ण के शरीर ला देखे नहीं, रावण के भाई दाना वैसने शरीर इतना भोजन करे कथे। जो घर में भोजन बने ते व्यवस्था डोल जाए, महीना भर के व्यवस्था। लइका रोज के गाड़ी देवे कथे, एक दिन अत्ता जोर से गाड़ी दीस कथे। वो लइका अपन दिमाग में बसा लिस कथे कि अब मोला घर में नहीं रहना है, ये घर से मोला निकल जाना है, घर से मैं भगा जाऊं। मन में दुखी हो गए होगा, दुखी हो के कहा घर से निकलिस कथे साहब। जब घर से निकलिस कथे ना, तब घर के गांव के चौराहा में जाके रोवत रहिस कथे। इतना रोवत रहिस कथे, ओकर आँखी तरफ से आंसू बहत रहे। एक झक संत वो गांव बोले वास्तव में डूबते को कभी कभी तिनके की सहारा होता है ना। एक झक संत वो तरफ से गुजरत रहिस कथे, लइका ऊपर नजर डालिस कथे, लइका रोवत रहिस कथे। लइका ला पूछिस कैसे रोवत हस जी कथे। लइका बताते कि महाराज मोला घर से निकाल दे, मैं घर से भाग के आऊं, घर में बेजादा भोजन करत रहे। गुरुदेव कथे वास्तविक बात है, संत मन के जो मन हृदय दिल इतना कोमल रथे। कथे कि ते मोर साथ कहाँ, मोर आश्रम में चल, मोर आश्रम में ते चल, वहाँ जितना तोला भोजन करना है उतना करबे, कोई रोकथाम नहीं है। हाँ लेकिन तोला का करना पड़ी, आश्रम के छोटे छोटे काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करबे भैया तो खाबे काला है नहीं। कभी कभी संत मन कथन हमन संत मन बताते, काम क्रोध लोभ मद मत्सर विकार है नहीं, इन सब ल त्यागो, भगवान के शरणागति हो जाओ। कल युग ऐसे नो है रे भैया, कल युग समान कोई युग ही नहीं है ना।
कलयुग जब इंसान ला घेर के रखे हैं तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। अब कलयुग में भवसागर ला पार करना है तो मात्र भगवान के नाम ला लेके ही पार किए जा सकते हैं। कथे तोला आश्रम में छोटे छोटे काम करना पड़ी। अब वो कथे ठीक है भैया, अगर बोला तो भरपूर भोजन खिलावे ना तो मैं हाँ आश्रम के सब काम ला करूँ ऐसे कथे। तब जो महाराज है तेन बालक ला ले जाते अपन आश्रम में। अब आश्रम में जब लेते ना तो मस्त छोटे छोटे आश्रम के काम का हो सकतेगा। काम मात्र झाड़ू लगाना, लकड़ी लाना, साफ सफाई करना, छोटे मोटे अन्य प्रकार के काम करना। मस्त दिन कटत रही लड़का के छोटे छोटे काम करे और ठंडा के दोपहर में 3 पहर भोजन मिल जाए इतना खुश रही है नहीं। रोज कैसे चलत रही कथे। और आश्रम के साल भर में तक नियम रहा कथे है नहीं। जैसे साल भर में तिहार आते, 8 तिहार आते, दीपावली आते, नवरात्रि आते है नहीं। और का आतेगा अभी होली आ है नहीं। होली के रंग में सब रंगे रहे। आज भी रंग पंचमी में आज तो आप मतलब सब छल्ला रंगना ही रंगना है ना। होली के रंग और प्रभु के रंग ऐसे मिल जाए जीवन सुधर जाए आप मन के है ना। तो वहाँ साल भर में तो तिहार आवे कथे एकादशी आश्रम में। और एकादशी के नियम रहा कथे कि एकादशी में वहाँ भोजन नहीं बनना है। अब लेकर जीवन में कभू कहानी रही उपास नहीं रही। और आश्रम के नियम में जितना आदमी रहे वहाँ जितना गुरु चेला सब रहा तेमन का रहत रही उपास रहत रही। अब वो लड़का वही दिन का भूता करे बर जंगल जैसे कथे लकड़ी लाए बर। और लकड़ी ला 12 बजत रहा कथे खसके के दोपहर के घाम हरे कथे लकड़ी ला धर के आइस कथे चोरो पसीना है ना। इतना पसीना रहा कथे लकड़ी ला पटकिस कथे लकड़ी ला पटकिस तहां भैया ओकर पेट में का कूदे बर लग के चूहा कूदे बर लग के। अब चूहा मतलब समझ जाओ कितना जोर से भूख लगी सोही है नहीं। और देखिस कथे का तरफ रसोई घर तरफ देखिस कथे रसोई घर के चूल्हा बंद, भोजन नहीं बने हैं, हाड़ी मल्ला देखा थे, एक छक में भाग नहीं है। लड़का परेशान हो गए कैसे करूं। एक भजन करकर फिर कथा प्रसंग लागे ले जाएंगे प्रयास करो। लखन सिया राम चंद्र के जय। निर्धन को धन वान बनाए, ऐसी तेरी माया। खेल तेरी का जग में कोई समझ ना पाया। दुख के अंधेरे दूर भगाए, आस की दीपक मन में जलाए। नाम जपूं तेरा सांस है जब तक छोड़ेंगे न हम। तेरा द्वार बाबा मर दे
जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साधु बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साधु बाबा, मरते दम तक। जय हो। अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम तक। कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संतो, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तेरे द्वारे झुकाया, खाली नहीं लौटाया बाबा, खाली नहीं लौटाया बाबा, खाली नहीं लौटाया। हम भक्तों पे कृपा कर दो, तेरी शरण है आया बाबा,
जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा तारो बाबा, मरते छोड़ेंगे ना तेरा तारो बाबा, मरते अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा तारो बाबा, मरते छोड़ेंगे ना तेरा तारो बाबा, सियावर रामचंद्र शंकर धाय धरे गुरु चरण समरोह, अनुज सहित यति पूलक तनु रहो। आज जब बालक ला बहुत जोर से भूख लगिस ना, तब काकर पास जा है, वो महाराज के पास चल रही। कौन महाराज? जेन ओला आश्रम में ले गे रही। पूछते कस महाराज आज रसोई तरफ, आज चूल्हा तरफ चूल्हा कैसे नहीं जले है, आज भोजन कैसे नहीं बने हैं। महाराज कथे कि देख रे बेटा, आज का हरे एकादशी के दिन है ना, और एकादशी के दिन में का आश्रम में भोजन नहीं बने, सब झल्ला उपास रहना पड़ते। गुरुदेव पहली ले मोला बता देते इसका, मैं नहीं जानत रहे हूँ। लकड़ी लाने हूँ कतरा आसान है ना, एक बोझा लकड़ी ला हो और लकड़ी लाना लाना थर खा के हो। बोला भोजन चाहिए महाराज, है नहीं तो अगर आज भोजन नहीं देबे तो मोर भूख में प्राण छूट जाही। अब गुरुदेव कथे माना मना समझा इतना समझे, लेकिन वो लड़का है, वो बालक है, तेना जिद कर दे कि नहीं गुरुदेव बोला क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब गुरुदेव भोजन नहीं दी तो कथे ये चावल ले जा, है ना, ये चावल ले जा, चावल लेच के नदी तीर में का है, कुटिया है तेन में बना के खाबे, ऐसे कथे है नहीं। अब वो लड़का है तेन, हाँ अब कैसनो करूं भैया, चाहे बना के खाऊं, बनाए ला नहीं आए तबुल में बना के खाऊं, ऐसे कि सब चावल ला पकड़िस कथे है नहीं। चावल ला जब धरिस कथे तब जात रहिस कथे। गुरुदेव कथे जावा था, लेकिन एक बात याद रखबे, जब भी भोजन बनाबे और जब भी भोजन करे बर लगबे ते का करबे ते, हाँ भगवान ला भोग लगाबे जरूर। बिना भगवान ला भोग लगाए भात मत खाबे कथे। अब ठीक है ना गुरुदेव, भगवान का भोग लगा हूँ मैं, जावा तो ऐसे कथे जाते मस्त कहाँ नदी तीर में जाते, मस्त सुंदर कुटिया बने हैं, वहाँ भोजन पकाते बड़ी हंसे है नहीं। अपन मर भोजन पकाते, भोजन पकाने के बाद सुंदर नदी तीर में, नदी में जाके स्नान करके सुंदर नहाते। जब सुंदर नहाते तब आते और भोजन निकालते। अब भोजन निकालते तकर बाद खाए बर लगते, लेकिन फट ले वाला बात याद आ गए है नहीं। का बात याद है इसलिए भगवान ला का लगाना है, भोग लगाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का भोग लगाना है। जब भोग लगाए बर जाते तब प्रभु मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाते जाइए, मेरे राम आइए।
अतने चेहर ही सब भगवान सीताराम ओकर सामने में प्रकट हो गए कथे है ने जैसे ही प्रकट होइस कथे ओ लइका भगवान ला भोग ले देखी जैसे कथे का है नहीं और मन में सोचे बर लखे भगवान भोग लगाए ला कहेरी है नहीं मैं ठाकुर बुचाल के लगात रहे हूँ भगवान को मोर सामने काकर साथ में माता सीता के साथ में पधारे। अब एक जन के चावल ल धर के जाए अब बंटवारा कई जन में होना है 3 जन में होना है ना 3 जन में होना है तो कैसे करी तीनों जन पर मस्त पतले बिछाई है ना पत्तल बिछाई तेकर बाद तीनों जन में भगवान मतलब सुंदर भोग लगा के अपन भलो खाई और देखो वो भोजन ओला कभी कम नहीं हुई वो सोचे रही सोई की 3 जन में बटने के बाद भात का हो जाएगा कम हो जाएगी मोर पर ऐसे नहीं हुई ओकर भरपूर भोजन मिले सोला है ना पेट भर के। अब भगवान जब ऑफिस कथे खाना खा के तब सुंदर भगवान ला पाए पड़े भगवान माता सीता कथे कितना सुंदर भोजन बनाए है आनंद आ गए। कभी कभी है ने घर में बनाए रखन भात साग नहीं भी खाए घरे के मना झगड़ा करते आज के सब रांधे हंसगाई से कही के और कभी कभी हमना भंडारा में जाकर मस्त खातन भगवान के कथा होत रहे वहां जाके भोजन करथन कितना सुंदर लागत है नहीं। जब माता सीता कथे तब फिर अगले बार फिर आबो मस्त से भोजन लगावे ऐसे कथे है ना ओकर बाद भगवान मन है ना आशीर्वाद दे के चले जाते। देखो भाव एक भक्त आया है लेकिन इतना सरल स्वभाव कि भगवान अगर प्रकट हो जाए तो फिर धुक्कड़ के पाए पड़ते न हमन प्रभु है ना जगत पिता प्रकट हमर पास होय लेकिन भगवान अपन भाव में ही रखली सोहा। फिर भगवान बोला विदा मांग के कहा अपन धाम चले गए लइका आश्रम में जाते आश्रम में गुरुदेव पूछते कस जी है ना भगवान ला भोग लगे कि नहीं लगा लगे प्रभु मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला लगाए रहे हैं लेकिन भगवान काकर साथ में आ है माता के साथ में आ है ना मैया के साथ में तब फिर लइका सोची सोहीगा कि भगवान दो जन है गुरुदेव समझे ठगत है लइका कहीं भूख मरी सोही है नहीं गुरुदेव ला ये पता नहीं रही कि भगवान वहां आए रही ऐसे के पता नहीं रही आवन एक भजन करथन फिर कथा प्रसंग लागे बढ़ाए के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र शंकर तो क्या ये जो पीड़ा का पर्वत रसता रोके खड़ा है तेरी ममता जिसका पल वो कब दुनिया से डरा है हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया हिम्मत मैं क्यों हारूं मैया सर पे तेरा हाथ है तेरी लगन में मगन में नाचूंगा तेरा जगराता मैं बालक तू माता तेरा भाई है टूटिए नाता तेरा भाई है बालक तू माता तेरा भाई जो तवालिए
तेरा प्यार मिला है, तेरी आंचल के छाया में ममता फूल खिला है। तूने बूझी, तूने साहस, तूने बूझी, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया है। मस्तक ऊंचा करके माता, मस्तक ऊंचा करके माता जी ने वरदान दिया। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। तेरा वालिए जोता वालिए, बड़ा वालिए, मेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। जब से तो नैनों में तेरी पावन जोत समाई, तेरी मूरत देने लगी है दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है तेरा। इस दिन करूं मैं तेरी सेवा, इस दिन करूं मैं तेरी सेवा, ओ दास हूँ मैं तेरा। तू है भाग्य विधाता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। तेरा वालिए जोता वालिए, बड़ा वालिए, मेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। मैं बालक दो माता तेरा वालिए, है अटूटिए नाता तेरा वालिए। माँ तेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ तेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ तेरा वाली। ओ माँ जोता वाली, हेलो हेलो समस्त माताएं बहनों से निवेदन है कि कुछ समय बाद
भगवान श्री राम जी की आरती होना है। तो जो भी घर में आरती सजाए हुए हैं तो बहुत जल्द रामायण जी के आरती में भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचने की कृपा करेंगे। कुछ क्षण बाद में भगवान श्री राम जी की आरती होना है तो बहुत जल्द राम दरबार में आए के महान कृपा करो। पूरे भूमि नहीं उठत पाए भरी कृपा सिंधु पूरे ले जा। आज जब वो बालक गुरुदेव करा जाई स्नान गुरुदेव ला पूरा विवंडना ला बताते हैं अपन जो घटे रखे घटना ला बताते हैं। अब गुरुदेव मजाक करते कहीं के साइड में रख ले है नहीं, कभी कभी शिष्य मन से हो जाता है। तब फिर दिन फिर कटते गए संतों, जैसे जैसे कटी दूसरा साल में एकादशी आ है। आरती बेरा हो गई का भैया? अच्छा अच्छा, तो हमला मानस मन से दीदा कि आरती हमें मन कर बोगा इसलिए तो जब गुरुदेव जी महाराज ला बताइस कथे दूसरा साल फिर एकादशी आई है ना, एकादशी दूसरा साल आई तब फिर लड़का कथे कि गुरुदेव फर्स्ट साल के मोर रवैया देखा था, अब इस साल घलो मैं एकादशी नहीं रहा। अब लड़का मन के हट भकथे, जो लड़का रहते भगवान के रूप होते कथे। और गुरुदेव हम फिर चावल ला दीस कथे, चावल इस बार दीस कथे ना तो लड़का कहिस कथेगा कि गुरुदेव अगले बार माता सीता और राम भगवान आए, इस बार ज्यादा चावल दे देते हो है नहीं। इस बार वो लड़का ला 2 जन के चावल ला देवाइस कथे है ना, 2 जन के चावल ला देवाइस कथे। जब 2 जन के चावल ला धर के जाई और मन मस्त सुंदर कुटिया में का बने। और देखो गुरुदेव है इस बार 25 कि अतका चावल ला एक जन कैसे खाही, पीछे पीछे छुप के देखे बर जाई गुरुदेव है ना। जब छुप के देखे बर जाई लइका सुंदर भोजन बनाते, भोजन बनाई नहाई सब कुटिया में आई, कुटिया में आते भोजन निकालते। और भोजन में मढ़ा है 3 ठन थाली मढ़ा है, 3 ठन थाली मढ़ा है, 3 ठन थाली में पुरस्ते। अब पुरस्ते तब फिर सुंदर भगवान ला बुलाते का कथे, मेरे राम आइए सीता राम आइए, राम लक्ष्मण भरत को संग आइए, राम आइए राम आइए, भोजन का भोग लगा के जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए। जब अतकल सोने कथे तो फिर भगवान मनहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता के साथ पहुंच गए। वो बालक करा है नहीं, बालक देखते रहेगी। अगले बार तो 2 जन आ हैं, इधर 3 जन फिर बढ़े हैं और चावल मिले हैं कई जन के, 2 जन के मिले हैं। कैसे बांट के खाबो, फिर भूखे मार ही जाते हैं ना। कथे भगवान ने पूछिस कस प्रभु अगले बार तो माता के साथ में आए रहे और ए बार ए मन कौन हरे। भगवान कथे मन मोर भाई हरे है नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हरे।
बताइस तोर माता है, बताइस वहाँ जाके सीता है, बताइस कथे एक जन भक्त कर जैन भोजन करें, इतना सुंदर है नहीं, इतना अच्छा बनाए इस भोजन ला कि हम हाथ चाटते रह गए। यही बात ला बताइस तब फिर पेमन वाला जिद कर दे से आज हमन वाला जाबो तब पकड़ के लाए हैं ऐसे की है नहीं। अब वो लड़का क्या करते सोचे है नहीं, अब आए तो खाली तो जाए नहीं, जग का है काला बना था और एक तरफ जो गुरुदेव है लुक के देखा सही, छुप के देखा सही, देखा थे वहाँ छेठन थाली मढ़े है, छेठन थाली में भोजन परोसे है नहीं, भोजन परोसे है छेठन थाली में, भोजन ला सब खावत है लेकिन गुरुदेव ला भगवान नजर नहीं आते है ना। गुरुदेव ला भगवान नजर ओ में नहीं आत रही, अब नजर नहीं आ रही। गुरुदेव समझ गए ये लड़का के भक्ति ला देख के भगवान खुद के दर्शन दे। कतरा दिल में हमका भक्ति करे हो भगवान के, ना जाने कतका पूरा दिन कट गए भगवान लपाए पर भगवान के सेवा करत हो, लेकिन भगवान आज मोला दर्शन नहीं दे। गुरु है देना रोते रोते ओकर शिष्य के पास आते है ना, शिष्य ला बताते की करते थाली छेठ में लगे हैं, थाली के भोजन उड़कत है लेकिन थाली में मोला आदमी नहीं दिखत है। कथे देखना गुरुदेव देख 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 कौन, यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी है, साथ में भाई मन बैठे हैं नहीं, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, साथ में माता सीता बैठे, दर्शन तो कर। कथे साहब है नहीं, भगवान ला कथे प्रभु आप मोला दिखत हो और गुरुदेव ला नहीं दिखत हो, का है कथे मोला पाए पर सरल मन सहज मन शक्ति और भाव से जिन मोला पही वही मोला पा सकते है नहीं। कथे गुरुदेव प्रभु गुरुदेव है ट्रेन फफक के रोडारी है नहीं, बालक के जरिए से भगवान के दर्शन गुरुदेव भला करी साहब, और इतना निर्मल हो जाना सहज हो जाना भगवान ना पाए बर। और वही 14 वर्ष के वनवास से जब भगवान है अवटपुरी माँ है तो वहाँ के नर नारी मन का है निर्मल है, एकदम सहज है, सरल हो गए हैं, आज दर्शन करते गोरे भूमि नाही उठत पाही बड़ी कृपा सिंदूर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन आरती होना है तो समस्त ग्रामवासी सोनेश्वरी के माता भाई बहनी और लेकर सियान जवान साथी मन से निवेदन और खास करके माता मन से निवेदन, बहनी मन से निवेदन, आरती के थाल सजा करके जल्दी लाए के महान कष्ट करो। एक भजन के पश्चात पावन आरती होनी है तो आप सबसे सादर निवेदन है आरती में सम्मिलित होकर के अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। संकेत है ना, हम 5 मिनट समय है ना भैया, पीला बत्ती संकेत है 5 मिनट ही शेष है। आओ ठीक है आओ सुंदर एक भजन है ना, फिर सुंदर भगवान के मंगलमय आरती की ओर प्रस्थान करबो। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से, तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से, झोली मेरे तो भर दे बाबा,
अपने ही नूर से। जहाँ जिक्रे हबीब होता है भोले बाबा उनके करीब होता है। कौन कहता है तेरे चौखट पे मांगने वाला कि गरीब होता है। फाक गिर गीत की ओर जाकर आज रंग पंचमी के दिन है ना, तो सुंदर आप सब झल्ला सहमति के साथ में एक सुंदर फाक गीत। बीज में होरी खेलते नंदलाल, बीज में होरी खेलते नंदलाल। कोनो दिखे करिया गोरिया कोनो दिखे, कोनो दिखे करिया गोरिया कोनो दिखे लाल। बीज में होरी खेलते नंदलाल। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
हो बेला ले राधा हो बेला ले चारों मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा Come on.